तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और हम आज करने जा रहे हैं रीजनिंग का। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था डायरेक्शन टेस्ट। उसकी क्लास 9 और क्लास 10 भी हो चुकी थी, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 भी हो चुका था। और आज होने वाला है हमारा पार्ट 3, क्योंकि रीजनिंग का प्रारंभ बैच 1.0 स्पेशली फॉर एसएससी एंड रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। ये हमारा लोगो है और यहाँ पर हमने डायरेक्शन टेस्ट पढ़ना शुरू किया था, जो कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके पढ़ लिए हैं। इस ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 अभी शुरू। इसके बाद सारे पार्ट 2 के क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट 2 में हमने काफ़ी सारे लग गई गाड़ी। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना पार्ट 3, जिसमें आज हम शुरू करेंगे हमारी डायरेक्शन टेस्ट का क्लास नंबर 11। डायरेक्शन टेस्ट का क्लास नंबर 11 है और पार्ट 3 है, जो कि हमने पिछली वाली क्लासों में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़े थे। पार्ट 2 में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट वगैरह देखे थे। हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा था वो था डायरेक्शन चेंज से रिलेटेड। यदि डायरेक्शन वगैरह चेंज होती है तो किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर उसी के रिलेटेड आज अदर क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसके साथ ही फिर नए जो क्या कहते हैं, कुछ और एक दो टाइप्स बच रहे हैं, फिर उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। अगले बार से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आपकी लास्ट क्लास है इसकी, क्या कहते हैं, डायरेक्शन टेस्ट की। उसके बाद से अगली क्लासेस अगले चैप्टर की होंगी, रीजनिंग की। ओके, तो अपन डायरेक्शन टेस्ट में घड़ी वाला क्वेश्चंस करते हैं कि घड़ी में 3 बजे हैं। ओके, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? किस दिशा में होगी? ओके, तो सबसे पहले अपन एक घड़ी बनाएंगे बढ़िया सी। सॉरी, एक मिनट, लड़की के पास नहीं, हमारी मॉडल है स्पेशल एआई वाली, एआई से बनवाई। ये हमारी घड़ी हो चुकी है। यहाँ पर हमारा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, स्पेशली 9, 10, 11 और 12 ये हमारी हो चुकी है नॉर्थ साइड, ये ईस्ट, ये वेस्ट एंड ये साउथ साइड। ओके, हमारी साइड्स वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। बीच में पॉइंट है, यहाँ पर दिखा रहा है घड़ी में 3 बजे हुए हैं, यानी कि जो छोटी सुई है वो यहाँ होगी और बड़ी सुई है वो 12 पे होगी। तो इसमें बताया हुआ है कि मिनट की सुई है वो उत्तर पूर्व की ओर है। ये नॉर्थ की दिशा में दिखा रहा है, लेकिन दिशा डायरेक्शन चेंज हो रखी है। नॉर्थ को इसने उत्तर पूर्व दिखा रखा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिखा रखा है। तो नॉर्थ को दिखा रखा है, ये जो मिनट की सुई है ये है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी कि इसमें जो डायरेक्शन बन रही है ये नॉर्थ ईस्ट बन रही है। तो इसी प्रकार से ये बन जाएगी साउथ वेस्ट। और उसी प्रकार से ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर आ जाएगा आपका ये, हाँ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। इस तरह से ये जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रखी है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन में दे रखा है कि मिनट की सुई है उत्तर की साइड है, लेकिन उत्तर को माना हुआ है उत्तर पूर्व। उत्तर को इसमें उत्तर पूर्व माना हुआ है। तो इस तरह से अपनी जो डायरेक्शन बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि नॉर्थ इस साइड में होगा, साउथ इस साइड में होगा, वेस्ट इस साइड में और ईस्ट इस साइड में। इसमें साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट होगा। ओके, तो अब अपने को बताना है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। घंटे की सुई इस ईस्ट की दिशा में है, तो ईस्ट की दिशा में क्या है, साउथ ईस्ट है। तो आपकी घंटे की सुई साउथ ईस्ट दिशा में
होगी। आपको कैसे समझ में आया कि जो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो मिनट की सुई है हमेशा 12 बजते हैं, जब मिनट की सुई 12 पे होती है, सॉरी 3 बजते हैं, जब कितने भी बज जाए एकदम फुल एक्यूरेट टाइम होता है जब मिनट की सुई हमेशा 12 पर ही होती है, और घंटे की सुई उस जगह पर होती है जितने बजे हुए हैं। 3 बजे घंटे की सुई 3 के सामने होगी, 2 बजे 2 के सामने, 1 बजे 1 के सामने, 12 बजे 12 के सामने, 11 बजे 11 के सामने, 10 बजे 10 के सामने, 8 बजे 8 के, 7 6 5 4, घंटे की सुई उसी के सामने होगी, और हमेशा मिनट वाली सुई 12 बजे के। इतना टाइम देखना तो आता ही होगा ना आपको, तो उसी हिसाब से अपन इसको करने वाले हैं। तो इसको यानी कि जो नॉर्थ है उसको माना हुआ है नॉर्थ ईस्ट, तो अपने उसी हिसाब से अपने डायग्राम बना लिया है कि नॉर्थ ईस्ट इस साइड होगा, तो ये नॉर्थ और उसके राइट हैंड साइड पे ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट, और नॉर्थ के अपोजिट में साउथ, और अपने को 100% आंसर मिल जाएगा कि अपने को क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी, घंटे की सुई ईस्ट की दिशा में है, तो ईस्ट की दिशा पर कौन सी दिशा चेंज हुई है, ईस्ट की दिशा पर हो चुकी है अपनी साउथ ईस्ट, तो अपना आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट दिशा में। ओके, फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि 9 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई किस दिशा में होगी, मिनट की सुई और HR की सुई किस दिशा में होगी। ओके, इसी वाले उस सिस्टम में, इसी वाले सिस्टम में देख करके बताना है कि 9 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो 9 बजे के 9 बज कहाँ पर बजते हैं अपने 9, ये 12 3 6 9, 9 बजे घंटे की सुई 9 की दिशा में होगी और मिनट की सुई 12 की दिशा में। इधर कौन सी दिशा है, नॉर्थ वेस्ट, तो घंटे की सुई हो गई नॉर्थ वेस्ट की साइड में, यानी कि उत्तर पश्चिम की साइड में, उत्तर पश्चिम की साइड में, उत्तर पश्चिम की साइड में। और मिनट की सुई की बात करें तो यह है ऊपर की साइड दिखा रहा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की साइड में, मिनट की सुई हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट की साइड में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि इस तरह से 10 बजे, अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि 10:30 बजे यदि घंटे की सुई नॉर्थ की तरफ है तो बताओ 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो अपने को दे रखा है कि 10:30 बजे, तो फटाफट से 10:30 बजाओ, 9 12 3 6 9, 9 के बाद में 10 11। ओके, तो 10 बजे तो होंगे यहाँ पर सुई, और 10:30 बजे 11 और 10 के बीच में होगी आपकी घंटे वाली सुई, यानी कि घंटे वाली सुई होगी आपकी 10 और 11 के बीच में, और बड़ी सुई होगी आपकी 6 पर, यानी कि 10:30 बजे। ये बज चुके हैं आपके 10:30। 10 बजे सुई, तो ये घंटे वाली सुई है वो नॉर्थ की दिशा में है, यानी कि ये जो दिशा दे रखी है वो नॉर्थ दे रखी है, यानी कि क्वेश्चन में ये नॉर्थ की दिशा है, ये साउथ हो गया, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो अब पूछ रहा है कि 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी। 1:30 बजे यानी कि 1 और 2, 1:30 बजे यानी कि घंटे की सुई होगी 1 और 2 के बीच में। 1:30 बजे घंटे की सुई होगी किस दिशा में, यानी कि ईस्ट की दिशा में। ये दिशा देख रहे हो, आपको ईस्ट की दिशा लग रही, ईस्ट, इस साइड पूरी ईस्ट की दिशा लग रही है ना, ये प्लस का निशान लगाते आपको पता चल गया ना, ईस्ट की साइड में। यदि मिनट की सुई पूछता तो हो जाता आपका साउथ वेस्ट की दिशा में, लेकिन घंटे की सुई पूछी है तो आपका हो जाएगा ईस्ट की दिशा में। क्या आंसर आएगा आपका, ईस्ट की दिशा में। ओके, इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और आपको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे बाद में, कि एकदम और भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। इस चलो और तरीके से देखते हैं कि इसी को दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करना हो तो अपन, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरे तरीके से अपने को सॉल्व करना हो
तो अपने को क्या करना होगा कि 10 बजे 10:30 300 क्यों लिख, तो आपकी सुई किस दिशा में है? 10:30 बजे मेनली सुई किस दिशा में होती है? 10:30 बजे मेनली सुई किस दिशा में होती है? हमें पता है, लग रहा है। देखो ये याद होना चाहिए, 10:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होती है? 10:30 बजे 4 घंटे की सुई किस दिशा में होती है? ये होती है आपकी नॉर्थ वेस्ट दिशा में, जो कि है अब हो चुकी है नॉर्थ की दिशा में। ओके, क्वेश्चन देखा, घंटे की सुई नॉर्थ की दिशा में। एक्चुअल ओरिजिनल होती है नॉर्थ वेस्ट की दिशा में, लेकिन हो चुकी है नॉर्थ की दिशा में, यानी कि 45 डिग्री क्लॉक वाइज घूम चुकी है। देखो नॉर्थ, ये 1 मिनट को रियल बनाते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की दिशा में होती है, लेकिन हो चुकी है ये नॉर्थ की दिशा में, यानी कि ये सुई यहाँ पर होती है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये यहाँ पर कर दी गई, यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दी गई है, यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम चुकी है आपकी दिशा। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम चुकी है ना दिशा, यानी कि क्वेश्चन में ओरिजिनल होती है तो नॉर्थ वेस्ट की साइड में, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा आपको नॉर्थ की साइड में, तो आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है ओरिजिनल में। तो इसी प्रकार से अब इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ ले, तो आपने को पूछ लिया 3:30 बजे आपको बताना है कि कौन सी दिशा में होगी। 3:30 बजे आपको पता है कि किस दिशा में होती है? 4 और 5 होती है यहाँ पर। 3:30 बजे घंटे की सुई होती है इस दिशा में, तो इस दिशा को आपको नॉर्थ एंटी क्लॉक वाइज, सॉरी, इसको भी 45 डिग्री क्लॉक वाइज घुमाना है। ये कौन सी 4:30 बजे कौन सी दिशा में होती है? ये साउथ ईस्ट की दिशा में 3:30 बजे होती है, साउथ ईस्ट की दिशा में। लेकिन साउथ ईस्ट की दिशा 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने पर हो जाएगी आपकी साउथ की दिशा। आप इसी तरह से इसी में बताओ कि 7 बजे घंटे की दिशा तो हम चल रहे थे कि यहाँ पर 7 बजे किस दिशा पर होगी HR घड़ी, घंटे की सुई 7 बजे जो दिशा होती है वह घंटे की सुई की होती है यहाँ पर 7 8, यानी कि घंटे की दिशा यहाँ पर होती है और मिनट की सुई 12 पर होती है। तो घंटे की सुई की दिशा हुई आपकी यहाँ पर एक्चुअल में, यानी कि एक्चुअल में ओरिजिनल में घंटे की दिशा हुई है आपकी ये साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जो नॉर्थ की दिशा में पलट रखा है इसे 10:30 बजे घंटे की सुई को, इसी प्रकार क्योंकि 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही है, तो क्वेश्चन के अनुसार ये साउथ वेस्ट की दिशा भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगी और आपका आंसर हो जाएगा 7 बजे घंटे की सुई जो होगी वो आपकी कौन सी दिशा होगी? वेस्ट की दिशा होगी।
7 बजे जो घंटे की सुई होगी वह वेस्ट की दिशा में घूम जाएगी। ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम करके वेस्ट पर पहुंच जाएगी। ओके, तो इसी प्रकार से 9 बजे बताओ, 9 बजे घंटे की सुई किस दिशा पर होगी? जो 9 बजे होती है तो आपकी घंटे की सुई होती है ईस्ट वेस्ट की दिशा में। 9 बजे होती है वो वेस्ट की दिशा में होती है, लेकिन 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने पर वो हो जाएगी वेस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में। अब बताना है आपको 12 बजे कौन सी दिशा में होगी। 12 बजे घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी? जो 12 बजते हैं तो घंटे और मिनट दोनों की सुई उत्तर दिशा में होती है। जब 12 बजते हैं तो घंटे की सुई उत्तर दिशा में होती है, लेकिन 45 डिग्री यानी कि नॉर्थ में होती है, लेकिन 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगी। उसी से ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम करके नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएगी। तो आपके 12 बजे घंटे की सुई कौन सी दिशा में हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट की दिशा में। इसी तरह से आपको घड़ी वाले क्वेश्चंस करने हैं। ओके, अगला टाइप देखते हैं कि जब व्यक्ति नॉर्मल खड़ा हो तब किस तरह की पोजीशंस दिखेगी। जब व्यक्ति नॉर्मल खड़ा होता है तो उसके राइट चलने पर वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है और वह लेफ्ट जाने पर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ओके, इस तरह से तो उसका फेस, यदि उसका फेस वेस्ट की साइड है तो उसका, देखो वेस्ट की साइड है तो हमेशा तीर का निशान बनाया, इस साइड राइट इस साइड लेफ्ट, तो उसका लेफ्ट हैंड होगा वो साउथ की दिशा में होगा, राइट हैंड होगा वो नॉर्थ की दिशा में होगा। ओके, यानी कि कोई व्यक्ति को अपन खड़ा करते हैं इस तरह से, तो देखो उसका मुंह उत्तर की तरफ है तो उसका राइट हैंड होगा वह नॉर्थ की दिशा में होगा, और उसका लेफ्ट हैंड जो होगा वह साउथ की दिशा में होगा। एक्यूरेट आ गया समझ में? इसीलिए हमेशा मैं आपको किसी पर्सन को चलाने के लिए बोलता हूँ तो हमेशा तीर बनाने के लिए बोलता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड। ओके, ताकि आप अपने आप को उस दिशा में रख करके अज्यूम कर पाओ कि कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है अपने को और किधर जाना है। ओके, एक सेकेंड ये चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग वगैरह प्रॉपर हो रही है नहीं। हाँ, चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है सही से, थैंक यू सो मच। काफ़ी बार ऐसा होता है रिकॉर्डिंग वगैरह सही से नहीं हो पाती, परेशान हो जाती है हमें बाद में। तो अपन को क्वेश्चंस करना है कि जब एक जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि व्यक्ति सर के, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में सर रखते हैं अपन, देखो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह के क्वेश्चन वगैरह बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन पुरानी जो कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह होती थी उनमें ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नॉर्मल जो नई एग्ज़ाम है उनमें क्वेश्चंस वगैरह इस तरह के नहीं आते हैं कि व्यक्ति का सर नीचे की ओर है, अपोजिट साइड में खड़ा है, यानी कि व्यक्ति खोपड़ी नीचे है और उल्टा हाथ पैर करके खड़ा है, यानी कि व्यक्ति है वो खोपड़ी उल्टी करके खड़ा हुआ है, यानी कि कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है वो उल्टा हो गया है, यानी कि खोपड़ी नीचे कर ली है और पैर ऊपर कर लिए हैं, यानी कि
वह इस तरह से हो गया है, तरह से वह हो गया। ओके, इस तरह से हो गया है। व्यक्ति मुंडी नीचे और का पैर, अब आ गया ना, नीचे को लगाते ही समझ में आ गया ना। पहले नीचे चल रहा था, अब खोपड़ी उसकी नीचे हो चुकी है और पैर उसके ऊपर हो चुके हैं। इस तरह की पोजीशन आए तो सारी डायरेक्शन है वो अपोजिट आंसर निकलेगी। तो यानी कि उसका अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, तो यदि उसका फेस ईस्ट की साइड में है, फेस यदि फेस ईस्ट की साइड में है तो उसका लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेफ्ट हैंड जो होगा वो नॉर्थ साइड होगा और उसका राइट हैंड होगा वह लेफ्ट, ये साउथ की साइड, साउथ साइड होगा। क्योंकि वैसे यदि आदमी सीधी पोजीशन में खड़ा है तो उसका लेफ्ट हैंड होता है वह साउथ की साइड पे होता है, राइट हैंड होता है वो नॉर्थ की साइड पे होता है। लेकिन वह व्यक्ति उल्टा मुंह करके खड़ा है, यानी कि मुंडी नीचे और पैर ऊपर करके खड़ा है, तो उसकी सारी डायरेक्शन जो अपने पोजीशन पहले बताई थी, जिस तरह की बताई थी, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इस तरह से तरह से तरह से इस तरह से, तो लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इस तरह से बताई थी। ये सारी पोजीशंस उल्टी हो जाएंगी अगर ये नॉर्मल पोजीशन, जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो, और जब व्यक्ति उल्टा खड़ा हो तो आपकी डायरेक्शंस होंगी वो इस तरह से होंगी, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, दोनों हाथ है ये। ओके, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, हमेशा राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर, राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर, राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर, राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड, ये नॉर्मल वाली पोजीशन में होगा। लेकिन उल्टा है तो इसके अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर, राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर, ओके, राइट हैंड इधर, लेफ्ट, राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर, ओके, राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो व्यक्ति उल्टा खड़ा है तो लेफ्ट हैंड फेस उसका ईस्ट की साइड में है, तो लेफ्ट हैंड होगा उसका सही तो है। व्यक्ति उल्टा खड़ा है तो यदि व्यक्ति का फेस ईस्ट की तरफ है, व्यक्ति का फेस ईस्ट की तरफ है, व्यक्ति का जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे भी कंफ्यूजन क्यों लग रहा है इसमें। जब व्यक्ति उल्टा खड़ा है तो ये सारी पोजीशंस होंगी, सही है बिल्कुल एकदम, मैंने गलत लिखा है ऊपर। व्यक्ति का फेस ईस्ट की तरफ है तो उसका लेफ्ट हैंड होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा, और राइट हैंड होगा वो साउथ की तरफ होगा।
हाँ सही है ना, एकदम राइट हैंड होगा वो साउथ की तरफ होगा। यानी कि देखो, व्यक्ति का फेस ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, नॉर्मल पोजीशन में होगा उसका फेस राइट लेफ्ट, लेकिन उल्टा होने पर उसका हो जाएगा राइट लेफ्ट। तो राइट हैंड, ये गलत लिखा है ना, गलत क्यों? ये राइट हैंड होगा उसका नॉर्थ साइड में और लेफ्ट हैंड होगा उसका साउथ साइड में। ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक। आपको लेफ्ट हैंड करना है। और क्वेश्चन देखते हैं इसके। चलो, कि व्यक्ति का फेस उल्टा है और उसकी पोजीशंस बतानी है। यदि फेस नॉर्थ साइड है, उल्टा व्यक्ति है और फेस नॉर्थ साइड है, तो यदि फेस रॉन्ग यदि फेस नॉर्थ साइड है तो उसका राइट हैंड होगा वो किस साइड पे होगा? तो अपन ने पहले ही देखा था, फेस उल्टा है तो ये वाली पोजीशन बनेगी, तो राइट हैंड होगा वो होगा उसका ईस्ट की साइड पे। और एक सेकेंड, क्वेश्चन गलत क्यों रखे हैं? क्वेश्चन गलत क्यों आ रहे हैं? एक सेकेंड, क्लियर कर लेता तो। बिल्कुल सही चल रहा है अपन, कुछ भी गलत नहीं है। क्वेश्चन में ही गलत दे रखा था। तो उसका फेस यदि नॉर्थ की साइड है तो राइट हैंड किधर होगा उसका? फेस यदि नॉर्थ की साइड में है तो उसका राइट हैंड होगा वह इधर की साइड होगा, और लेफ्ट हैंड होगा वो इधर की साइड होगा। राइट हैंड किधर की साइड होगा? वेस्ट की साइड में, और लेफ्ट हैंड होगा वो ईस्ट की साइड में होगा। राइट हैंड होगा वो वेस्ट की साइड में होगा, और लेफ्ट हैंड होगा वो ईस्ट की साइड में होगा। ओके, इसी प्रकार से यदि व्यक्ति का फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो बताना है राइट हैंड की पोजीशन एंड लेफ्ट हैंड की पोजीशन बतानी है। तो ईस्ट क्या कहाँ आती है अपनी पोजीशन? नॉर्थ और ईस्ट की साइड में। तो नॉर्थ और ईस्ट की दिशा में व्यक्ति का ये है, तो यहाँ पर देख लेंगे अपन उसी प्रकार से। राइट हैंड होगा वो इस साइड में होगा, लेफ्ट हैंड होगा वो इस साइड में होगा। राइट हैंड किस पोजीशन में है? ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट की साइड में राइट हैंड। राइट हैंड हो गया वो नॉर्थ वेस्ट की साइड में हो गया, और लेफ्ट हैंड हो गया वो आपका ये हो गया ईस्ट साउथ, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, इस तरह से अपने को काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला टाइप देखते हैं कि शैडो बेस्ड क्वेश्चन, SHADOW बेस्ड क्विज। शैडो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेफ्ट राइट फ्रंट बैक मॉर्निंग इवनिंग किस किस तरह से चीज़ें होती है। ओके, परछाई आधारित, यानी एक मिनट, अगले में ही करते हैं ना, अगले में करते हैं, अपने पास पन्नों की कमी। शैडो बेस्ड क्विज, परछाई आधारित क्वेश्चन। ओके, इसमें अपने को क्या क्या देखने को मिलता है? लेफ्ट राइट पूछ लेता है, और दूसरा फ्रंट और बैक पूछ लेता है, और टाइम पूछ लेता है मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम। ओके, मॉर्निंग हो रखी है या फिर इवनिंग हो रखी है।
तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि चीज़ें किस तरह से चलती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आपने सभी ने सुना ही होगा कि सूरज जो है वो पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। ऐसा अपने को प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन अपने को मानना हमेशा ऐसा ही है। यदि जब दिन का टाइम दिया हुआ होता है, तब आपको सवेरे सवेरे 6 बजे से लेकर के यहाँ पर 6 देखो 6 बजे होगा वो दिन यहाँ पर होगा। 6 बजे सूरज की पोजीशन यहाँ पर होगी और 8 बजे पोजीशन यहाँ पर होगी। 8 बजे, 6 बजे और 10 बजे पोजीशन 10 बजे पोजीशन यहाँ पर होगी और 12 बजे पोजीशन यहाँ पर होगी और 2 बजे पोजीशन यहाँ पर होगी और 4 बजे पोजीशन यहाँ पर होगी और 6 बजे पोजीशन फिर से यहाँ पर हो जाएगी। 6 बजे पोजीशन फिर से यहाँ पर हो जाएगी सूरज की। तो हमेशा यहाँ पर जो खड़ा हुआ एक बंदा है, यहाँ पर खड़ा हुआ एक पर्सन है, उसकी परछाई की बात करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन तीनों की दिशाओं में उसकी परछाई यहाँ पर बनेगी। तीनों पोजीशन में 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे तक उसकी परछाई 12 बजे तक भी उसकी परछाई उसके लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी। यदि उसने मुंह नॉर्थ की तरफ कर रखा है, उसने मुंह नॉर्थ की तरफ कर रखा है, तो उसकी परछाई लेफ्ट हैंड साइड पर बनेगी। ओके। यदि वह 12 बजे की बात करे तो वह व्यक्ति की परछाई है, वह उसी के ठीक ऊपर बनेगी। एक मिनट, इन केस सिनेरियोज को अपन तरीके से लिखते हैं ताकि चीज़ें याद रहे। हाँ, ये रहा 6 से 12 बजे तक। तो उस व्यक्ति की जो परछाई होगी वह उसके लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी। लेफ्ट हैंड साइड, यदि व्यक्ति का फेस नॉर्थ की साइड में है तो। ओके। फिक्स 12 बजे उसकी परछाई वो बनेगी, वह खुद के नीचे ही बनेगी, बिल्कुल एकदम परछाई है, वह खुद के नीचे ही बनेगी। वह नॉर्थ साइड में फेस कर रखा, उसने 12 बजे कहीं पे भी फेस कर ले, उसकी परछाई के ऊपर ही उसका सूरज होगा। सूरज यहाँ पर है। ओके। और 12 बजे सूरज यहाँ पर होगा। ओके। और तीसरा केस है आपका 12 से 6 बजे तक सूरज यहाँ पर होता है वेस्ट की साइड में। तो व्यक्ति की परछाई, यदि उसने नॉर्थ की साइड में फेस है तो उसकी परछाई बनेगी, ये राइट हैंड साइड बनेगी। ओके। समझ में आ गया क्यों सूरज की किरणें यूं पड़ेंगी परछाई, तो परछाई इसके अपोजिट बनेगी। जिस साइड सूरज होगा परछाई उसके अपोजिट बनेगी, क्योंकि सूरज ऊपर खोपड़ी पे है तो परछाई उसके बिल्कुल नीचे ही बनेगी, यानी परछाई दिखेगी ही नहीं व्यक्ति को। इसमें परछाई नहीं बनेगी या फिर बिल्कुल के नीचे
बनेगी, नाम मात्र, नाम मात्र की परछाई बनेगी। और यहाँ से जब किरणें व्यक्ति के शरीर पर पड़ेंगी तो उसकी परछाई वह उसके अपोजिट, सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ेंगी। ओके, अगर समझ में ये सारी पोजीशंस आपको इस तरह से आपको याद रखना है, ये सारे याद रखने हैं। इसी प्रकार से इससे किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ ले, अपने को हमेशा इसी से सॉल्व करने हैं कि व्यक्ति का फेस किस तरफ है और जो सूरज है वो किस डायरेक्शन में है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक किस डायरेक्शन में रहता है, तो परछाई बनेगी हमेशा उसकी डायरेक्शन के अपोजिट ही बनेगी। ओके, यानी कि सूरज जिस डायरेक्शन में है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में परछाई बनेगी। अब अपने को कुछ क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्यक्ति की डायरेक्शन कहाँ है, व्यक्ति का फेस किस तरफ है और परछाई की डायरेक्शन दे रखी है, तो उस हिसाब से अपने को आंसर निकालना होगा। इसी प्रकार से अपन अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक लड़की है, उसका नाम है गायत्री, जिसका मुंह ईस्ट की तरफ फेस है। तो बताओ सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे उसकी परछाई किस दिशा में बनेगी। अगर फेस किधर भी हो, उसकी परछाई की बात हो रही है तो वह हमेशा सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में ही बनेगी। उसका फेस इधर है तो यदि सूरज की किरणें किधर भी हो तो, लेकिन यदि वह सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में तो उसके फेस के बैक साइड में किस दिशा में उसकी परछाई किस साइड में बनेगी, व्यक्ति की उस गर्ल की पीठ की दिशा में बनेगी। उस गर्ल की, यदि उसका मुंह ईस्ट की साइड है तो उसकी दिशा पीठ की, यानी कि पीठ की दिशा में बनेगी। यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा करके देखो एक बार, जिसने मुंह इधर कर रखा है तो सूरज की किरणें पड़ी तो सूरज की किरणें इस साइड, नॉर्थ की साइड में मुंह है उसका, सूरज की किरणें पड़ी तो उसका फेस किस साइड होगा, ईस्ट की साइड में। तो पीछे की साइड उसका बैक ही होगा ना, पीठ ही होगी उसकी, बैक उसकी पीछे की साइड में होगी। तो छाया किस साइड बन रही है, पीठ की साइड में बन रही है, पीठ की साइड में दिशा में बनेगी उसकी परछाई। ओके, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुबह दो दोस्त, सुबह सुबह हमेशा सुबह की बात करी जाए तो हमने को 10 बजे 9 बजे यानी कि ईस्ट की डायरेक्शन में ही सूरज को मानना है। सुबह दो दोस्त आर और के बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इस समय के की परछाई आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर यानी कि बाएं हाथ की तरफ, बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, आर के लेफ्ट हैंड साइड बन रही हो तो बताओ के का मुंह किस दिशा में है। के का मुंह किस दिशा में होगा, तो अपने को क्या बनाना है, सबसे पहले ईस्ट साइड पे सूरज बनाना है और कहाँ पर कविता की परछाई बनानी है जो कि आर के लेफ्ट हैंड साइड पर बनानी है। तो सबसे पहले अपन आर को बनाएंगे, आर के लेफ्ट हैंड साइड पर कविता की परछाई बनेगी, यानी कि वह लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि वह ये इस तरफ परछाई बनेगी। ओके, तरफ परछाई बनेगी, यह है
और इस तरह से एक और व्यक्ति खड़ा है, एक और पर्सन को खड़ा करें। यहाँ पर कविता को खड़ा है, यहाँ पर पहले के को खड़ा करते हैं। के को खड़ा कर दिया है, के की परछाई बन चुकी है इस साइड पे, है ना। और ये है वो आर का लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि आर के लेफ्ट हैंड साइड का मतलब आर का लेफ्ट हैंड इधर है, तो आर किस दिशा में खड़ा हुआ है, आर का लेफ्ट हैंड इधर है, तो आर दक्षिण की साइड खड़ा हुआ मिलेगा। या फिर देखो आर यदि उत्तर की साइड में खड़ा है तो राइट हैंड साइड इधर है, तो लेफ्ट हैंड साइड इधर है। तो इसी प्रकार से अपने को पता चल गया कि आर है वो उत्तर की साइड में फेस करके खड़ा हुआ है। एक सेकंड, इसको इधर बनाते। आर है वो लेफ्ट हैंड साइड में, आर का लेफ्ट ये रहा और राइट ये रहा, और ये है नॉर्थ साइड फेस करके खड़ा है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो ये इसकी साइड देख रहा होगा, ये इसकी साइड देख रहा होगा। ये नॉर्थ साइड में देख रहा है, तो ये 100% साउथ की दिशा में फेस कर रखा होगा। अपने को पूछा क्या है, के का मुंह किस दिशा में है, तो अपने को पता चल गया कि के का मुंह साउथ की दिशा में है। नहीं याद आया, नहीं समझ में आया, चलो एक बार फिर से समझाते हैं और तरीके से समझाते हैं। सूरज अपने को पता चल गया कि सुबह का टाइम है, तो सूरज ईस्ट की दिशा में होगा, ईस्ट की दिशा में होगा सूरज, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, तो सुबह दो दोस्त बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने फेस करके बातें कर रहे हैं। इसी समय पर के की परछाई, तो उसी के साइड में अपने को के बनाना है, के की परछाई बनानी है सूर्य के अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में सूर्य की परछाई बना ली, तो के की परछाई है वो आर के लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी परछाई की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो दूसरे वाले अपोजिट डायरेक्शन वाले के, यानी दूसरे जिससे बातें कर रहा है, जिसका मुंह जिस की परछाई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में उसका लेफ्ट है, यानी कि उसका लेफ्ट साइड बनाना है जिस साइड उसकी परछाई हो। यानी कि अपने को याद होना चाहिए कि कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो लेफ्ट साइड ईस्ट की वेस्ट की दिशा में होता है और राइट साइड ईस्ट की दिशा में होता है। अगर किसी का मुंह साउथ की तरफ है तो उसका लेफ्ट साइड होता है वह ईस्ट की दिशा में होता है और राइट साइड होता है वह वेस्ट की दिशा में होता है। ओके, तो वेस्ट की दिशा में परछाई बन रही है, तो वेस्ट की दिशा में लेफ्ट हैंड किसका होता है, जिसका मुंह उत्तर की तरफ होता है। अपने को यह याद होना चाहिए। इसी प्रकार से अपन ने देख लिया कि जिसका जो दूसरा पर्सन है आर, उसका मुंह नॉर्थ की तरफ है, तो 101% के का मुंह साउथ की तरफ होगा, क्योंकि एक दूसरे से आमने सामने बातें कर रहे हैं। ओके, तो इसी से अपने को पता चल गया कि के का मुंह वो है वो साउथ की दिशा में है गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो दोस्त, ये दोस्त ही दोस्त खत्म नहीं हो रहे, सुबह सुबह बतराने का काम है दोस्तों का और दूसरा काम नहीं है इनके पास। हाँ चलो दोस्तों को छोड़ो, खंबे को लेते हैं। एक शाम को गोपाल एक खंबे को देख रहा है, तो खंबे की परछाई है उसके दाईं ओर बन रही है। एक शाम के टाइम पे, जो देखो क्वेश्चन है शाम के टाइम पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। शाम के टाइम पे परछाई जो वो सूरज होगा वह वेस्ट की दिशा में होगा और खंबा इस साइड खड़ा है, मान के चलो। तो खंबे की परछाई इस साइड पे बनेगी, खंबे की ये हो गया आपका खंबा, और परछाई होगी ये परछाई, ये हो गई। और खंबे की दिशा में आपकी परछाई है, काफ़ी सारे हैं क्वेश्चन, तो बताना है कि खंबे की परछाई बन रही है वो गोपाल के ठीक दाईं ओर बन रही है। जो ये ईस्ट दिशा है वह गोपाल के दाईं ओर है, गोपाल के दाईं ओर, यानी कि राइट हैंड साइड पर ये ईस्ट की दिशा है। तो अपने को पता चल गया कि राइट हैंड साइड पर ईस्ट की दिशा कब आती है, जब व्यक्ति का मुंह नॉर्थ की तरफ फेस होता है। जब व्यक्ति का मुंह नॉर्थ की तरफ फेस होता है
तो व्यक्ति की राइट की दिशा पर यानी कि दाईं ओर और बाईं ओर नॉर्थ की साइड जब उसका फेस होता है तो दाईं ओर और बाईं ओर किधर होता है, तो व्यक्ति का मुंह किस साइड हो गया, नॉर्थ की साइड में हो गया। अपने को यह याद आ गया। वेस्ट साइड में राइट किस साइड में फेस है, यानी जो आदमी खड़ा है उसका फेस है वह से वेस्ट साइड में बन रही है डायरेक्शन परछाई, और वेस्ट की साइड में व्यक्ति का राइट हैंड है तो व्यक्ति का फेस किस तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। यानी कि कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो हमेशा उसके राइट हैंड साइड पर यानी कि दायां वेस्ट होगा और बायां दायां होगा ईस्ट। दायां होगा ईस्ट, राइट हैंड साइड दायां ईस्ट साइड होगा ना। वेस्ट साइड में है तो सूरज है, परछाई भी वेस्ट ईस्ट की साइड में बनेगी ना। सूरज वेस्ट साइड में है, सूरज वेस्ट साइड में होगा क्योंकि शाम का समय है, शाम का टाइम है। शाम का टाइम है तो वेस्ट साइड में सूरज होगा, ईस्ट साइड में परछाई बनेगी। ईस्ट साइड है वह व्यक्ति के परछाई उसके दाईं ओर बन रही है, यानी कि व्यक्ति के दाईं ओर बन रही है, यानी ईस्ट साइड में दायां एक ही बार होता है जब ईस्ट साइड में दायां एक ही बार होता है जब व्यक्ति का मुंह नॉर्थ की साइड हो। ओके, तो इसी प्रकार से अपने को हमेशा याद रखना है जब व्यक्ति का, 1 मिनट मैं आपको बता ही देता हूँ, इनको फिर से एक बार और लिखा देता हूँ। अपने को 4 सिनेरियो है जब फेस नॉर्थ साइड हो, साउथ साइड हो, ईस्ट साइड हो, वेस्ट साइड हो। तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, उनकी डायरेक्शन बता देते हैं। डायरेक्ट, तो जब फेस नॉर्थ की साइड हो तो राइट हैंड साइड की डायरेक्शन होगी वेस्ट, ईस्ट, ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन होगी वह होगी वेस्ट। और साउथ की बात करें तो राइट हैंड साइड की डायरेक्शन होगी वह होगी वेस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन होगी वह होगी ईस्ट। ईस्ट साइड फेस है तो उसके राइट हैंड साइड की डायरेक्शन होगी वह होगी ईस्ट की साइड पे, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो उसकी डायरेक्शन होगी साउथ, और लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ। तो इसी प्रकार से इसी का उल्टा हो जाएगा, वेस्ट साइड में राइट हैंड साइड की डायरेक्शन हो जाएगी यानी कि राइट लेफ्ट, यानी कि नॉर्थ, और लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी साउथ। ओके, इन सब 4 सिनेरियो हैं, इन सबको याद रखना आप बिल्कुल। आपकी जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चंस है यानी कि धूप वाला, परछाई वाला, हमेशा आपको क्वेश्चन करने में परेशानी नहीं होगी। 3 केस सिनेरियो, 4 केस सिनेरियो, चारों केस सिनेरियो आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शोभा, सुमित और मोहित एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। 1 मिनट टाइम देख, सुमित एंड
मोहित है फेस टू ईच अदर। ओके, एक दूसरे की साइड उसने फेस कर रखा है और बातें कर रहे हैं। इस समय सुमित की परछाई सुमित की सुबह की बात है, सुबह। ओके, याद रखना, सुमित की परछाई उसके ठीक पीछे हो, सुमित की परछाई उसके ठीक पीछे हो तो तो सुमित की परछाई ठीक पीछे हो तो सुमित का मुंह किस तरफ होगा। अपने को पता है ईस्ट की साइड में अपने को सूरज बनाना है, सवेरे सवेरे एक आदमी बनाना है जिसकी परछाई वेस्ट की साइड में होगी, ये होगी परछाई। तो ये है उसकी पीठ, परछाई है सुमित के ठीक पीछे है, तो उसका मुंह किस साइड है, उसका मुंह है आपका ईस्ट की साइड में, तो उसका मुंह हमेशा किस साइड होगा, मुंह किस साइड होगा, ईस्ट की साइड में होगा। तो उसका मुंह है ईस्ट की साइड में। इसी प्रकार से ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, यानी मतलब ये टाइप। अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। इसमें ट्रेन एंड स्मोक की बात करेंगे, यानी कि रेलगाड़ी का धुआं किस साइड में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। ओके, अपोजिट स्मोक की बात करेंगे। स्मोक हमेशा अपोजिट डायरेक्शन टू ट्रेन, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, ओ डबल पी ओ, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन एंड एयर, ट्रेन प्लस एयर। ओके, तो पहला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन इस तरह से है कि जो ट्रेन जा रही है वह पटरी पर जा रही है, जो डिब्बे हैं वह इस तरह से हैं, तो जो हवा है वह इस तरह से उसको काटेगी, तो उसका धुआं है वह पीछे की साइड जाएगा। ट्रेन आगे की साइड जाएगी तो धुआं पीछे की साइड जाएगा। ट्रेन इस साइड जाएगी तो धुआं इस साइड जाएगा। ट्रेन इस साइड जाएगी तो धुआं इस साइड जाएगा। ट्रेन इस साइड जाएगी तो धुआं इस साइड जाएगा। ओके, तो ट्रेन अगर इस साइड जाएगी तो धुआं इस साइड जाएगा। अब इनमें ट्रेन ईस्ट की साइड में जा रही है तो धुआं जा रहा है, ये धुआं जा रहा है वेस्ट की साइड में। ओके, याद हो गया, रनिंग ट्रेन प्लस अगर ईस्ट के साथ में, इसमें दूसरा केस सिनेरियो इस तरह से होता है कि यदि ट्रेन जा रही है नॉर्थ की दिशा में और एयर जा रही है वह ईस्ट की दिशा में जा रही है, तो स्मोक होगा वह अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, साउथ, लेकिन एयर की दिशा में ही जाएगा। ओके, स्मोक है वो एयर की दिशा में ही जाएगा, यानी कि साउथ प्लस ईस्ट की दिशा भी ऐड करेंगे तो स्मोक जाएगा वो साउथ ईस्ट की दिशा में जाएगा। स्मोक कहाँ जाएगा, ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है, ट्रेन जा रही है नॉर्थ की तरफ, तो उसका धुआं ईस्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन एयर ईस्ट की तरफ जा रही है तो इसको साउथ की तरफ से ईस्ट की तरफ भी धकेलेगी, तो उसका धुआं जाएगा वह धुआं साउथ ईस्ट की तरफ, यानी कि एयर एयर धुआं को अपनी दिशा में लेकर जाती है, यानी कि हवा है वह हवा है धुआं, धुआं धुआं का
धुआं को स्वयं की दिशा में भी ले जाती है। यानी कि कोई ट्रेन है वह नॉर्थ की साइड में चल रही है और विंड चल रही है वह ईस्ट की साइड में चल रही है, तो उसका धुआं जो जाएगा वह नॉर्थ के अपोजिट साउथ एंड ईस्ट की दिशा में, यानी कि साउथ ईस्ट की दिशा में उसका, ट्रेन को मानते हैं ना, तो ट्रेन मानते हैं बढ़िया से, उसका धुआं जाएगा वह साउथ ईस्ट की दिशा में, धुआं की दिशा होगी वह साउथ ईस्ट की दिशा होगी। ओके, क्योंकि यदि विंड नहीं चल रही होती तो यह साउथ की दिशा में जाती, अगर विंड ईस्ट की साइड में चल रही है तो थोड़ा ईस्ट की तरफ भी अपने को झुकाव करना पड़ेगा, यानी कि विंड का जो झुकाव है वह ईस्ट की साइड में है तो धुआं का भी झुकाव थोड़ा ईस्ट की साइड में होगा और आपकी जो धुआं है वो जाएगी साउथ ईस्ट की साइड में जाएगी, साउथ ईस्ट की साइड में जाएगी। ओके, इस तरह से समझ में आ गया आपको। अगला सिनेरियो देखते हैं जिसमें ट्रेन जा रही है वह नॉर्थ की दिशा में जा रही है और एयर साउथ की दिशा में है, तो धुआं स्मोक जाएगा वह नॉर्थ का अपोजिट साउथ प्लस एयर का जो डायरेक्शन है वो साउथ, यानी कि धुआं साउथ में जाएगी और तेजी से जाएगी, तेजी से जाएगी। ओके, पता चल गया। एयर अब एक और ट्रेन नॉर्थ की दिशा में जा रही है और स्मोक भी नॉर्थ की दिशा में जा रहा है, सॉरी एयर नहीं, स्मोक नहीं, एयर, तो बताना है अपने को स्मोक किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन साउथ प्लस एयर की डायरेक्शन प्लस नॉर्थ। अब आप कहोगे कि यार साउथ भी है नॉर्थ भी है, यदि ट्रेन नॉर्थ या साउथ में जा रही है तो हवा इधर से और इधर से चल रही है तो अपन उसको मोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों के अपोजिट चल रही है डायरेक्शन, यानी कि जिस साइड में ट्रेन चल रही है उसी साइड में ही हवा भी चल रही है, तो यह दिशा, तो आंसर साउथ या नॉर्थ दोनों ही हो सकता है। इसके सिनेरियो में अपने को समझना होगा कि जो स्मोक की दिशा होगी वह साउथ या नॉर्थ दोनों हो सकती है, दोनों दिशा में धुआं जा सकता है। यह स्पीड पर डिपेंड होगा कि किसका स्पीड ज़्यादा है, जिसका स्पीड ज़्यादा है उस दिशा में, उसके हिसाब से दिशा में धुआं, उस दिशा में धुआं जाएगा। यानी कि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है तो धुआं जाएगा साउथ की दिशा में, ट्रेन की स्पीड कम है, स्पीड कम है तो धुआं नॉर्थ की दिशा में ही जाएगा। ट्रेन की स्पीड कम है और विंड की स्पीड ज़्यादा है, यानी कि ये ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है और एयर की स्पीड कम है, ट्रेन की स्पीड कम है और एयर की स्पीड ज़्यादा है, तो धुआं नॉर्थ की दिशा में ही जाएगा। ओके, समझ में आ गए इसके दोनों केस सिनेरियो, दोनों आंसर हो सकते हैं। तो धुआं साउथ में भी जा सकता है नॉर्थ में भी जा सकता है एक ही केस सिनेरियो में, यदि जब धुआं
और ट्रेन दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो तब। ओके, स्टॉप ट्रेन फ्रेज, एक गाड़ी जब, एक सेकेंड, स्लाइड खत्म हो गई, स्लाइड ऐड करते हैं। हाँ, अगली स्लाइड में चलते हैं अपन। अगली स्लाइड में देखेंगे कि अगली लाइन लिखना है कि स्टॉप ट्रेन में धुआं किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। वह, ये लिखो, जब ट्रेन रुकी हुई है तो धुआं सिर्फ, एक सेकंड, सिर्फ हवा की दिशा में ही जाएगी। ओके, तो अपने को ट्रेन स्टॉप है और एयर की डायरेक्शन है वह ईस्ट की डायरेक्शन है, तो स्मोक की डायरेक्शन भी होगी वह ईस्ट की डायरेक्शन। स्टॉप मतलब 0 प्लस ईस्ट, यानी कि धुआं जाएगा वह ईस्ट की डायरेक्शन में जाएगा। तुम कहोगे कि खड़ी ट्रेन में धुआं कैसे निकल रहा है? भाई निकल रहा है, अपने को लॉजिक लगाना नहीं है इतना ज़्यादा, अपने को दिमाग नहीं लगाना, अपने को वही कि धुआं निकल रहा है। क्वेश्चन में दे दिया धुआं निकल रहा है और गाड़ी या ट्रेन स्टॉप है और दिशा और हवा चल रही है वह ईस्ट की साइड में चल रही है, तो धुआं जाएगा उसका वो ईस्ट की साइड में ही जाएगा यदि ट्रेन रुकी हुई है तो। और यदि एयर है वो वेस्ट की दिशा में जा रहा है तो स्मोक भी वेस्ट की दिशा में ही जाएगा। ओके, पता चल गया ना? तो एक और लास्ट अपने को टाइप पढ़ना है, वह कोडेड डायरेक्शन वगैरह वाला पढ़ता है, यानी कि कोडिंग वगैरह की डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। तो अपने को बताना है कि किस तरह से होगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, मेंस में आने के चांसेस रहते हैं इन सब इस तरह के क्वेश्चंस के। मेंस में CGL और CHSL और ALP और NTPC और JEE जो का एग्ज़ाम होता है उनके मेंस में आते हैं और CPO में आते हैं इसके क्वेश्चंस। जो ये नया टाइप है उसमें अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि P@Q का मतलब है P इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q, यानी कि P Q से 6 किलोमीटर है, यानी कि P Q से 6 किलोमीटर है। ओके, P#Q का मतलब है Q इज 4 किलोमीटर, Q से 6 किलोमीटर पूर्व में है, यहाँ पूर्व में है, पूर्व में है कि 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P। इसका मतलब है कि Q है वो P से 4 किलोमीटर उत्तर में है। तीसरा है P%Q, इसका मतलब है Q इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ, यानी कि Q है वो P से 12 किलोमीटर दक्षिण में है। अब अपने को क्वेश्चंस बताने हैं, क्वेश्चन दे दिया है आपको ये, अपने को इससे देख कर के आंसर बताने हैं आपको। पहला क्वेश्चन है ये कि A@B, B@C एंड C@
सॉरी ए एट द रेट, एक सेकेंड, ए एट द रेट बी हैशटैग सी परसेंटेज डी। ओके, तो अपने को बताना है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। ओके, डी से ए, डी ए से किस दिशा में है हमें बताना है। डी ए से कितनी दूर व किस दिशा में है। ओके, ए एट द रेट बी का क्या मतलब है कि पी क्यू से 6 किलोमीटर दूर है, यानी कि 6 किलोमीटर, पी क्यू से 6 किलोमीटर दूर पूरब में है। ए है वो बी से 6 किलोमीटर दूर पूरब में है, बी से 6 किलोमीटर दूर है पूरब में ए। ओके, बी परसेंटेज सी, बी हैशटैग सी, बी हैशटैग सी का मतलब क्या है, क्यू है वो पी से 4 किलोमीटर दूर उत्तर में है, यानी कि सी है वो बी से 4 किलोमीटर दूर, सी है वो बी से 4 किलोमीटर दूर उत्तर में है। पी परसेंटेज सी परसेंटेज डी, यानी कि क्यू है वो पी से 12 किलोमीटर दक्षिण में है, यानी कि डी है वो सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में है। 4 ये रहा और 8 किलोमीटर ये रहा, तो ये हो गया आपका डी की डायरेक्शन। तो आपको बताना है डी ए से कितनी दूर, वह किस दिशा में है। डी ए से डी की दिशा बतानी है, तो वह हो जाएगी साउथ वेस्ट। डी से ए की दिशा, डी से नहीं, ए से डी की दिशा, ए से डी की दिशा हो जाएगी आपकी साउथ वेस्ट। तो और डायरेक्शन दिशा की जगह और डिस्टेंस बतानी है, दूरी, तो 6 और 8 और 10 ट्रिपलेट होता है, और तो दूरी बराबर 10 किलोमीटर हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन इसी के साथ में, इसी केस सिनेरियो पे ही देखेंगे अपन। ये जो केस सिनेरियो है, ये केस नंबर 1, उसी पे ही अपने को क्वेश्चन देखने हैं। इसी पे ही अगला क्वेश्चन आएगा आपका, एम परसेंटेज एन और एन हैशटैग टी और टी एट द रेट आर। तो अपने को बताना है कि आर है वो एम से कितना दूर व किस दिशा में है। ओके, एम परसेंटेज एन, परसेंटेज का पहला क्या है, एम परसेंटेज एन। एम परसेंटेज एन का मतलब क्या है, यानी कि ये इसको एम मानना है, इसको एन मानना है। तो बताओ, क्यू पी से 12 किलोमीटर दक्षिण में है, यानी कि एन है वो एम से 12 किलोमीटर दक्षिण में है। एम से दक्षिण में 12 किलोमीटर एन बनाना है अपने को, और एन हैशटैग टी, एन हैशटैग टी है ना, और एन हैशटैग टी एन हैशटैग टी एन हैशटैग टी एन अच्छा एन हैशटैग टी। तो उसी में अपने को बताना है कि क्यू है वो पी से 4 किलोमीटर उत्तर में है, यानी कि टी है वो एन से 4 किलोमीटर उत्तर में है। टी है वो एन से 4 किलोमीटर उत्तर में है, तो 4 किलोमीटर उत्तर में है टी, और 12 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 8। ओके, अगला देखना है अपने को टी एट द रेट आर। टी एट द रेट आर का मतलब हो गया अपना ये टी और ये आर। तो पी क्यू से 6 किलोमीटर पूरब में है, यानी कि टी है वो आर से 6 किलोमीटर पूरब में है, आर से 6 किलोमीटर पूरब में है। टी पूरब में है, तो आर पश्चिम में होगा, तो आर पश्चिम में होगा 6 किलोमीटर। तो अपने को बताना है आर एम से कितनी दूर और किस दिशा में है। आर है वो एम से कितनी दूर है और किस दिशा में है। एम से आर किस दिशा में है, ये हो गया आपका वेस्ट साउथ। आर से एम से आर साउथ वेस्ट दिशा में है, और कितनी दूर है, 6 और 8 और 10, तो और दूरी बराबर 10 किलोमीटर। आपका ये और ये चैप्टर आपका हो चुका है
समाप्त। इसी के साथ ही हम अलविदा लेते हैं। दी एंड दिस चैप्टर। ओके, ये चैप्टर हो चुका है समाप्त, और अगले दिन से हम अगला चैप्टर कराएंगे। और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप कनेक्ट हो जाइए, और यूट्यूब के साथ, इंस्टाग्राम के साथ और टेलीग्राम के साथ आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।